मेरे बेटे को उसकी बुआ के खिलाफ कर रही हो। वाह मिस चांदनी चोपड़ा। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई गलत फहमी हुई है, मैं गलत नहीं तुम हूँ। हो ही गलत। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही। तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। इनफ मिस्टर बब्बर। आज तक मैंने आपसे नफरत की है सिर्फ गलत रीजंस की वजह से, लेकिन और एक शब्द नहीं मेरी बीवी के खिलाफ। आज तक आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं हर रोज देखते आ रहा हूं, फिर भी मैं चुप बैठा। लेकिन चांदनी को रेस्पेक्ट देना। शी इज माई वाइफ। आपको कोई हक नहीं है उसके खिलाफ कुछ गलत बोलने का। आज के बाद अगर प्लीज रहने दो, इट्स ओके। नहीं चांदनी, दिस इज नॉट डन। इन्होंने खुद कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, फिक्र नहीं की, और आज उनके बेटे की बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मिस्टर बब्बर, आप अपने बहन के प्यार में अंधे हो चुके हैं। आपको कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। आप वहीं टिके रहे। चांदनी, इनको लगता है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हम हमारे सच पर टिके रहेंगे। हम प्रूफ लेकर आएंगे और ये साबित करके रहेंगे कि इनकी बहन ने मेरी मां का मर्डर किया है। नहीं चाहिए मुझे कोई सबूत। अपनी बहन का सच जानता हूं मैं। उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनके प्यार को साबित करने के लिए तुम्हारे ये नकली सबूत की जरूरत नहीं है मुझे। आज मैं जहां हूं उनकी वजह से हूं। उन्होंने हमेशा मेरा भला चाहा है। जो भी समय हो, अच्छा बुरा, वो मेरे साथ खड़ी रही हैं। आज उनकी वजह से बब्बर इतना बड़ा ब्रांड है। रौनक, संजोत दीदी मेरे लिए सब कुछ है। मेरी मां से भी बढ़कर है वो। उन पर शक करना मतलब खुद पर शक करना। सो अगली बार उनके खिलाफ तुम जो भी सबूत लाओगे, मैं अपने हाथों से वो सबूत मिटा दूंगा। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा, और ये भरोसा भगवान भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमारा रिश्ता मैं आज और अभी तोड़ता हूं। आज के बाद मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि आज से तुम दोनों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। Get out! सच्चाई कभी छुपती नहीं है और वक्त के साथ सच्चाई जरूर बाहर आएगी। Enough! I said get out! I'll prove you. चलो चांदनी। नहीं माना सुमेर ने तुम्हारे सबूत को? नहीं माना कि मैं किलर हूं? ओह गॉड! पर तुम्हारे पास तो सबूत था ना? हाँ? फिर? यही होगा अगर मुझसे पंगा लोगे तो। संजोत बब्बर हूं मैं। यूं मसल के रख दूंगी तुम दोनों को। मिस्टर रौनक, सीरियसली तुम्हें क्या लगा था कि इतने सालों में अकेले तुम ही बदलोगे और कोई नहीं? रौनक, वैसे मैं तुम्हारी वो पहले वाली बुआ नहीं रही जो 2 पैग में ही आउट हो जाती थी। अब
तो 2 पैक के बाद मैं और एक्टिव हो जाती हूँ। उस रात मैं अपने पूरे होश में थी, सब देख रही थी मैं। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे इशारे सब पढ़ रही थी। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड किया हुआ प्रूफ डिलीट करके उसकी जगह पे दूसरा वीडियो कैसे डाला, राइट? चलो वो भी बता देती हूँ। अरे बता क्या, दिखाई देती हूँ। विमला मौसी, यह है विमला, इस घर में मेरी सबसे ज्यादा वफादार इंसान। तो हुआ यूं था, रौनक बाबा, चांदनी बिटिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं संजोत मैडम के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं अपने पति को दोबारा जेल जाते हुए नहीं देख सकती। चांदनी, रौनक, तुम दोनों इस घर में पिछले 2-3 हफ्ते से आए हो। सुमेर पर से मेरा इतने सालों का इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी चला जाएगा, ऐसा लगा था तुम्हें? ये नए नए बेटे बहू का रंग अभी तक फीका है। बहन के प्यार का नशा इतना गहरा है कि उसके सामने उसे ना कोई दिखता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। भगवान से ज्यादा विश्वास करता है मुझ पर। इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं टूटेगा। और तुम दोनों एक बात गांठ बांध लो, इस परिवार में, इस घर में, सुमेर की लाइफ में, बब्बर इंडस्ट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट किरदार मैं हूं, सिर्फ मैं। जो चाहे कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। और हां, रही रोशनी की बात तो यस, बी केयरफुल। उस दिन मैंने नशे में रहने की एक्टिंग जरूर की थी, लेकिन जो भी कहा था सच कहा था। रोशनी को मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटाने वाली हूं। रुकिए, मैं चाहूं तो तुम्हें एक चुटकी में खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है दुश्मनी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ हदें होती है जो पार नहीं की जाती है। वरना हम में और दुश्मन में फर्क क्या है? एंड यू, तुम मेरे पापा का पैसा, पावर, बिजनेस एम्पायर के पीछे पड़ी हो ना। याद रखना, मैं उसी सुमेर बब्बर का बेटा हूं और मैं रौनक रेड्डी बब्बर उनके साथ ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। और जिस औरत के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं,
उसी औरत का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। और आज मैं अपनी मां की शपथ लेकर कह रहा हूं that I am not going to leave you। ये बात दिमाग में फिक्स कर लेना। मैं अपनी मां का बदला जरूर लूंगा। और रही बात रोशनी की, तुम उसे छू तक नहीं पाओगे। बहुत गलत आदमी से पंगा लिया तुमने। ट्रस्ट मी, यू आर फिनिश्ड। रौनक सही कह रहा है। झूठ चाहे कितना ही खूबसूरत, हसीन, चालाक क्यों ना हो, सच के सामने तो हार ही जाता है ना। झूठ के सहारे बहुत ऐश कर लिया बाप ने, लेकिन अब बस, अब बारी है सुमेर जी को असलियत बताने की। और वो असलियत बताएंगे हम। कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने तो छोटा ही पड़ जाता है ना। Wow! What a lovely speech. जो करना है कर लो। अब अगर जंग छेड़ ही दी है तो उतर जाते हैं मैदान में। रौनक, ये क्या कर रहे हो तुम? इन कपड़ों को वहां रख रहा हूं जहां इन्हें होने चाहिए। लेकिन क्यों? वाह, वहां बाहर हम इतने लंबे लंबे डायलॉग्स मारकर आए, तो अब तुम मैदान छोड़कर भागोगी क्या? तुम्हारा काम अभी भी बाकी है। हमें संजोत बुआ की सच्चाई बाहर लानी है, और वो भी उनके भाई के सामने। और जहां तक मुझे पता है, तुम अधूरा काम छोड़कर भागोगी नहीं। ऑब्वियसली मैं जब तक सच बाहर नहीं आ जाता तब तक घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे रौनक, ये क्या तरीका है? कपड़े तुम्हारे, तुम अपने कबर्ड में अरेंज करोगी, मैं अकेले करूंगा क्या? तुम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, और साथ ही साथ एक नई स्ट्रैटेजी भी सोचते हैं। कैसी स्ट्रैटेजी? गेम प्लान। हम दोनों अपनी डिटेक्टिव गिरी में इतने बिजी हो गए थे कि उस विमला मौसी ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। मैं बात कर लूंगी विमला मौसी से। और रहा सवाल मेरे जाने का, तो वो तो जस्ट शट अप। अरे लेकिन मुझे, लेकिन क्या? तुम खुद ही सवाल करती हो, खुद ही जवाब देती हो। मुझे समझ में ना आ रहा तुम क्या बोल रही हो। अरे पर मुझे नो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचो कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए रुकी थी। मैं यहाँ अपनी बहन रोशनी के लिए रुक रही हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम मेरे लिए यहाँ रुकोगी नहीं। तुम्हें तो सिर्फ अपनी बहन के लिए रुकना है। I knew it। कोई शक? नो मैम, अभी आपके कपड़े बाहर है, हम कबर्ड में सेट करते हैं, उसके बाद रात भी हो गई है, सोना है, कल ढेर सारी प्लानिंग करनी है, और आज हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद तो पूरा प्रूफ चेक करके जाना पड़ेगा। एल सुमेर बबर इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट अस। हमने उनकी फेवरेट बहन के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया है। सही कह रहे हो। वैसे ऑनेस्टली रौनक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ रहकर ना समझदार हो गए हो। बुरा मान गए। यू माय बेस्ट फ्रेंड, तुम बुरा नहीं मान सकते। बेस्ट फ्रेंड या कपड़े संभाल ले। मुझे अभी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, बाद में आना। क्या कर रही है मेरी छोटी बंदरिया? कौन से आदम जमाने के पेड़ में लटक रही है तू? क्या हुआ? दिखती नहीं है, नजर नहीं आती है, बात नहीं करती है, चुरा हुए सारे केले अकेले खा जाएगी क्या?
ले, अभी तक फ्रेश अप भी नहीं हुई, आलसन कहेगी। तेरा फेवरेट बॉडी वॉश खत्म हो गया क्या? या आज वाटर स्ट्राइक है? हाँ, चलो सारे फन एफर्ट्स खत्म हो गए, सीरियस बात ही कर लेते हैं। मुझे पता है संजोत बुआ तुझे हॉस्टल भेजना चाहती है। यू डोंट वरी, मैं हूं ना, तू यहाँ ही रहेगी हमारे साथ, तू हॉस्टल नहीं जाएगी, पक्का। भाई आपको कैसे पता? निशा, मैं तुझे बता नहीं सकता कि तेरी मॉम ने क्या क्या किया है, और ये कि तेरी मॉम कुछ दिनों में जेल जाने वाली है। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुझे अभी कुछ नहीं बताऊंगा। निशा, तू मुझे जानती है ना, तू मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। यू बी अश्योर्ड कि संजोत बुआ अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अरे इतने सालों के बाद आया हूं मैं घर, ऐसे कैसे तुझे हॉस्टल जाने दूंगा? तू यहाँ रहेगी हमारे साथ, हम दोनों मजे करेंगे। अच्छा एक सुन, आंखें बंद कर प्लीज। ये ले, तेरे लिए इंपोर्टेड कैमरा लेकर आया हूं। तू हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाने वाली है, तो इस कैमरा से मेरे तेरे सबके फोटोज खींचेंगे, ढेर सारी मेमोरीज बनाएंगे हम। You're wrong. मॉम को कोई नहीं रोक सकता और वो हॉस्टल मुझे भिजवा के रहेंगी। वहां जाकर मैं यहाँ से भी ज्यादा अकेली हो जाऊंगी। आप तो अब आए हो, मैं तो बचपन से उन्हें देख रही हूँ, उन्हें उनके फैसलों को, और फैमिली उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और अब उन्हें फैसला भी कर लिया है, तो अब उनको कोई नहीं मना सकता, आप भी नहीं। सुमेर, आई हैव डिसाइडेड मैं निशा को हॉस्टल भेज रही हूँ। अचानक? यस, निशा को डिसिप्लिन सीखने की बहुत जरूरत है। वो यहाँ रहकर टाइम से उठती भी नहीं है, और आई एम श्योर कि हॉस्टल में रहेगी तो एटलीस्ट खुद का ख्याल रखना तो सीख ही जाएगी, वरना यहाँ रहकर लाड़ प्यार में और ही बिगड़ती जाएगी, जो उसके लिए आगे चल के तकलीफ ही करेगा। संजोत जी, मैं क्या सोच रही थी कि डिसिप्लिन सिखाने के लिए हॉस्टल भेजने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है घर का माहौल जैसा होगा बच्चा तो वैसा ही बन जाता है ना जी। और डिसिप्लिन सिखाने का फर्ज तो माँ बाप का होता है, हॉस्टल या कॉलेज थोड़ा ना डिसिप्लिन सिखाते हैं। और एक बार घर से बच्चा बाहर गया तो उसकी एक अपनी दुनिया हो जाती है, परिवार की अहमियत खत्म हो जाती है। तो जी डिसिप्लिन तो हम सब मिलके सिखा लेंगे ना निशा को, वो तो कच्ची मिट्टी है जी, उसको परिवार के साथ समय बिताने दो हैं। निशा मेरी बेटी है, मैं अच्छे से जानती हूँ निशा के लिए क्या सही है क्या गलत। आप आपका ध्यान सिर्फ आपके सत्संग और भजन कीर्तन में ही रखिए। निशा की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। माँ जी, वैसे हॉस्टल की लाइफ इतनी बुरी नहीं होती। बच्चे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और ऐसी बहुत चीजें हैं जो सीखने को मिलती हैं उन्हें घर से दूर रहकर। सो आई डोंट थिंक संजोत दीदी का आइडिया इतना बुरा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, इसमें नमक कम है, लगता है किसी ने दगा कर दिया है। नमक सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जितना कम खाएं उतना ही अच्छा। क्या बात है सुमेर, इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? दुबई डील फाइनल? दीदी, सारी खुशी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, कुछ खुशियां पर्सनल भी होती हैं। ऐसा क्या हुआ है सुमेर? तुम्हारी आंखें इतनी नम क्यों है? क्या बात है, सब ठीक है? दीदी, ये खुशी की नमी है। ऐसा क्या हुआ सुमेर, इतने खुश क्यों हो तुम? दीदी, अब I'm going to be a dad again. रोशनी प्रेग्नेंट है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।